हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं अपने क्वांट का स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाला हूँ, जिस स्ट्रेटजी के हेल्प से मैंने आईबीपीएस पीओ को क्रैक किया है और मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना सिलेक्शन को लिया है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सभी पॉइंट्स पर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि मैंने किस टीचर्स को फॉलो किया, मैंने कैलकुलेशन में अपना स्पीड बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, मैंने अर्थमेटिक को कैसे टैकल किया, मैंने कौन से अर्थमेटिक टॉपिक को स्किप भी किया या फिर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे भी डिस्कशन होगा। फिर मैंने डीआई को कैसे किया, फिर मैंने क्वांट में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या सोर्स को फॉलो किया, फिर मैंने क्वांट में सेक्शनल मॉक्स के लिए कौन से मॉक्स को मैंने फॉलो किया। तो ये सभी पॉइंट्स मैं इस वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट ये था कि मैंने किस टीचर्स को फॉलो किया है। तो जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने अपना बैंकिंग का प्रिपरेशन 2024 फरवरी से स्टार्ट किया था। उस टाइम मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो मैंने 2024 फरवरी से ही स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन। फिर उस टाइम मैं अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन ले लिया था। उस पे मैं शांतनु शुक्ला सर का पेड वाला वीडियो को फॉलो किया करता था क्वांट का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। पहला मेरा टारगेट ये था कि कैसे भी करके इसका जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट किया जाए। तो मैंने अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन लिया, जिसमें शांतनु शुक्ला सर का मैंने पेड वाला वीडियो को पढ़ के सारा सिलेबस को कंप्लीट किया और फिर मैंने इस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर बाद में जाकर मैंने कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स को कौशिक सर, जो कौशिक मोहंती सर है करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल के, उनके जो अर्थमेटिक वाले प्लेलिस्ट है उससे भी मैंने काफ़ी सारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स को पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में जो पढ़ाते हैं। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मैंने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। तो बेसिकली ऐसे तो थोड़ा बहुत सब टीचर का कंटेंट को फॉलो करता था, लेकिन मेजरली मेरा क्वांट का सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैंने शांतनु शुक्ला सर को फॉलो किया और फिर कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया। इनका यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो प्लेलिस्ट का है वो मैंने देखा था, कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स का, और शांतनु शुक्ला सर का मैंने सारा वीडियो देखा था पेड वर्जन में, जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है कि मैंने अपना कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए क्या क्या किया और क्या करना भी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं अपना स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहले मैं खुद के बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। मैंने टेबल्स को 1 से 25 के टेबल्स तक का काफ़ी अच्छे तरीके से इसको याद कर लिया था। याद मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन लेके बैठ गया उसको याद करना स्टार्ट कर दिया। ये धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस करते करते ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो टेबल्स के लिए मैंने 1 से 25 तक का टेबल्स को कंप्लीट किया था। स्क्वायर का बात करें तो 1 से 40 तक का, क्यूब का बात करें तो 1 से 20 तक का क्यूब मैंने याद किया था। फिर मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट को प्रैक्टिस किया था, जैसे कि किसी मल्टीप्लिकेशन में लास्ट में 5 नंबर दिया हुआ है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दे, या फिर 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना उसका क्या शॉर्ट ट्रिक होता है, या फिर 2 या 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन को एक सिंगल स्टेप में एक सिंगल लाइन में कैसे किया जाता है। जो भी शॉर्टकट होता है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये सारा चीज़ मैंने काफ़ी बढ़िया से प्रैक्टिस किया था। डिवीजन का शॉर्टकट, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, काफ़ी कम स्टेप का यूज़ किए हुए मन में कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज़ पे काफ़ी बढ़िया से प्रैक्टिस हुआ। फिर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, परसेंटेज से फ्रैक्शन को चेंज करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ये हमारा स्पीड मैथ्स में भी काफ़ी अलग से एक टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन, उसमें तो आता ही है। साथ में इसका कई जगह यूज़ भी किया जाता है, जैसे डीआई में यूज़ कर देगा या फिर अर्थमेटिक टॉपिक्स में यूज़ कर देगा। तो ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सबको याद ही होना चाहिए, टिप्स पे रहना चाहिए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। ये सब तो हो गया रिमेंबर करने का चीज़, इसको तो कैसे भी करके याद करना ही करना है। और साथ में मैं डेली प्रैक्टिस भी किया करता था। डेली इन सभी टॉपिक्स का रिवीजन करते थे और फिर इसका प्रैक्टिस भी करते थे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। कोई पीडीएफ मिल गया तो उससे कर लेते थे, जैसे कि आशीष अरोरा सर का चेकलिस्ट हो गया, उनसे जो डेली चेकलिस्ट है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। उसमें जो स्पीड मैथ्स का पोर्शन दिया रहता था उससे करता था, या फिर कोई अलग पीडीएफ मेरे हाथ आ गया, जैसे टेलीग्राम ग्रुप से इधर उधर से कोई पीडीएफ आ गया तो उसको मैं सॉल्व कर लेता था।
डेली बेसिस पे कम से कम 30 मिनट्स। और कभी कभी ये सब सॉल्व करने का मन नहीं किया था, खुद से ही कोई मल्टीप्लिकेशन ले लिया, जैसे कि 21 × 25 ऐसे करके खुद से ही वन स्टेप में 10-15 क्वेश्चन ले लिया, उसको सॉल्व करने बैठ जाते थे। और ये करना भी ज़रूरी है क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम को बचाने में। तो इसको तो हमें डेली बेसिस पे करना ही करना है, कम से कम 30 मिनट्स। आप 1 आवर तक का भी कर सकते हैं, आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 30 मिनट्स डेली करना ही करना है प्रैक्टिस, जिससे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये कैलकुलेशन एक दिन में सही होने वाला फैक्टर नहीं है, इसको डेली बेसिस पे हमें रिविजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी सही होने वाला है। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कैसे अर्थमेटिक को सॉल्व किया था, या फिर अर्थमेटिक के लिए मैंने क्या क्या किया। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अड्डा 24/7 के शांतनु शुक्ला सर का पेड वर्जन वाला जितने भी सारे अर्थमेटिक के वीडियोस थे सारा कंप्लीट किया, और साथ में जो सर क्लास के पीडीएफ रहते थे उससे मैं प्रैक्टिस किया करता था। ये तो हो गया इनिशियल फेज का बात, मतलब 2024 का बात। 2024 में मैंने सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया था, सारा अर्थमेटिक का टॉपिक, सारा डीआई का टॉपिक, सारा कैलकुलेशंस मतलब स्पीड मैथ्स का टॉपिक, सारा का प्रैक्टिस भी क्लास के पीडीएफ से कर लिया था। फिर बात हुआ कि इसका डेली बेसिस पे कैसे प्रैक्टिस करना है। तो मैं कुछ अर्थमेटिक टॉपिक्स का, जैसे कि जिसका मुझे कन्फ्यूजन होता था, वो मैं कौशिक मोहंती सर का जो अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट है उनके यूट्यूब चैनल कैरियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे, उससे प्रैक्टिस किया करता था, उसको देखा करता था। अब वैसे कौशिक सर का मैं कौन कौन सा अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट में कौन कौन सा वन शॉट वीडियो देखा हूँ, तो उसका नाम मैं बता देता हूँ। पहला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक था, लेकिन हम इसको स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा प्रीलिम्स एग्जाम में मान लिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन है, उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में किस्मत खराब रहा तो इस पे एक डीआई आ जाएगा। और डीआई का कितना ज़्यादा वेटेज होता है मेंस में वो हम सभी को पता है। तो किसी भी टॉपिक को तो हम स्किप नहीं कर सकते। तो इन सभी टॉपिक्स को मैं कौशिक सर के प्लेलिस्ट अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट वाला वीडियो से मैं इसे कंप्लीट किया था। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी को, फिर मेंसुरेशन का जो 2D और 3D वीडियो था एक ही में था, वन शॉट, उसको किए थे कंप्लीट। और फिर SICI का वीडियो मैंने कौशिक मोहंती सर से अपना सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो यही 4 वीडियो था जिसे मैंने कौशिक मोहंती सर के अर्थमेटिक वाले प्लेलिस्ट से काफ़ी बढ़िया से पढ़ा था, इसका प्रैक्टिस किया था। और बाकी सारा टॉपिक्स अर्थमेटिक का मैंने शांतनु शुक्ला सर से ही पढ़ा था, उनका पेड बैच लेकर, और फिर काफ़ी ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस किया था। वो सब मेरे लिए काफ़ी इजीली था, लेकिन ये 4 टॉपिक्स में मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था, तो मैंने इसका अलग से कौशिक सर का अर्थमेटिक वाले प्लेलिस्ट से वीडियो को देख लिया और उसका प्रैक्टिस कर लिया। तो ऐसे ही मैं अर्थमेटिक को अपना स्ट्रॉन्ग किया, अपना सॉल्व किया करता था, या फिर अर्थमेटिक का सिलेबस ऐसे ही मैंने अपना कंप्लीट किया। बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन का। तो क्या हमें कोई भी अर्थमेटिक का टॉपिक स्किप करना है या फिर नहीं करना है? तो इसका एक बड़ा सा आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, नो। मतलब हमें किसी भी अर्थमेटिक के टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसका तो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस रहता ही है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या तो प्रीलिम्स में आए या मेंस में आए, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना है। इसका हमको पता नहीं है, लेकिन आ सकता है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इसका है। साथ में कोई भी अर्थमेटिक टॉपिक हमारा डीआई में यूज हो जाता है। प्रीलिम्स में तो कम चांसेस रहते हैं कि अर्थमेटिक बेस्ड डीआई पूछे, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है कि हमारा अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस कोई भी डीआई आ जाए। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा एक गेम चेंजर रोल प्ले करेगा हमारे मेंस एग्जामिनेशन में। जैसे कि हमारा कोई डीआई आ सकता है प्रोबेबिलिटी पे। अब कोई बच्चा प्रोबेबिलिटी पढ़ा ही नहीं है, तो उसका प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट वैसे भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, उस पर एक काफ़ी इजी वाला डीआई आ जाएगा। वो वर्ड ही देख कर इस डीआई को स्किप कर देगा कि इसमें प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। और काफ़ी इजी वाला डीआई जो सभी स्टूडेंट करेगा वो स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, तो वो ऑटोमेटिक गेम से बाहर हो चुका है। तो हमें किसी भी अर्थमेटिक टॉपिक को स्किप तो करना ही नहीं है। भले ही थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, लेकिन हर एक टॉपिक के बारे में हमको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मेंस एग्जामिनेशन में अक्सर ये देखा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बेसिस पे एक डीआई पूछ लिया जाता है, या फिर टाइम एंड वर्क बेसिस पे पूछ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे डीआई आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर
होगा अगर किसी स्टूडेंट ने इस टॉपिक्स को स्किप किया है तो। इसलिए मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि किसी भी अर्थमेटिक टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। एटलीस्ट चलिए प्रोबेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो कम से कम पढ़ ही लेना है, कि अगर इस पे कोई डीआई आ जाए तो डीआई का सारा क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। इतना तो बेसिक नॉलेज सबको होना ही चाहिए। हर एक टॉपिक के बारे में ये बात हो रहा है, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी का बात नहीं हो रहा है, हर एक टॉपिक्स में यही मैं कहूँगा कि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोशिश करो कि सारा अर्थमेटिक का टॉपिक्स बढ़िया से पढ़ो। हो सकता है एक दो चैप्टर हो, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इन सब में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ये सही रहेगा। अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ते किसी अर्थमेटिक टॉपिक को साफ ही स्किप कर देते तो इससे हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में तो हम एक दो क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मेंस में मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस होने वाला है अगर हम साफ ही कोई टॉपिक को नेग्लेक्ट कर दिए तो। इसलिए किसी भी अर्थमेटिक टॉपिक को स्किप तो करना ही नहीं करना है। ये मेरे तरफ से सजेशन है कि कोई भी अर्थमेटिक टॉपिक को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने अपना डीआई को कैसे किया वो बता रहा हूँ। तो जैसा कि हम फर्स्ट ही मतलब हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि मैंने शांतनु सर का ही अड्डा 24/7 का एक बैच परचेज किया था, उससे ही मैंने अपने क्लासेस किया। तो उसमें बैच में डीआई भी था, तो वहाँ से भी डीआई प्रैक्टिस हो गया। फिर कौशिक सर का वीडियोस देखकर उनका पीडीएफ सॉल्व कर कर डीआई को प्रैक्टिस करते थे। ये सब इनिशियल फेज हो गया। 2024 एंड तक मैं यही सब काम करता था। फिर बात हुआ कि जब मेरा अड्डा का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया तो मैं गाइडली का पीडीएफ कोर्स को परचेज किया था, जिसमें मैंने उस गाइडली के पीडीएफ कोर्स से ही प्रैक्टिस किया था टॉपिक वाइज। हर एक तरीके का डीआई हो गया उसको मैं, जैसे कि रडार बेस्ड डीआई हो गया, ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, बबल वाला डीआई हो गया, सारा तरीके का डीआई इस गाइडली पीडीएफ कोर्स में दिया हुआ है। तो इससे मैं टॉपिक वाइज सारा डीआई को प्रैक्टिस किया करता था। और फिर जो सेक्शनल मॉक होता है इसमें तो प्रैक्टिस हो ही जाता है, डीआई का सारा इसमें मिक्स रहता है, तो ऑटोमेटिक इसमें सारा डीआई का प्रैक्टिस हो ही जाता है सेक्शनल मॉक में। तो डीआई हो गया, ये सब के लिए मैं तो पहले क्लास कर लिया था, फिर इसको गाइडली के पीडीएफ कोर्स से प्रैक्टिस किया और साथ में सेक्शनल मॉक भी लगाया करता था। और मैं बात करूँ तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए किस सोर्स को फॉलो किया करता था, तो डेली बेसिस पे आशीष अरोरा सर के यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल पे, जिनका नाम स्टडीफाइड है, उस पर एक डेली चेकलिस्ट आता है। उस चेकलिस्ट में सारा चीज़ दिया रहता है, उसमें स्पीड मैथ्स दिया रहता है, अर्थमेटिक दिया रहता है, डीआई दिया रहता है। तो डेली बेसिस पे मैं चेकलिस्ट को सॉल्व किया करता था इसका आशीष अरोरा सर जी का। फिर गाइडली का जो पीडीएफ कोर्स है इसमें एग्जाम वाइज भी आता है, जिसको मैं अल्टरनेट डे पे सॉल्व करते थे गाइडली का पीडीएफ कोर्स से। फिर सेक्शनल मॉक, मेरे पास दो प्लेटफॉर्म का सेक्शनल मॉक था, गाइडली का था और टेक्स्ट बुक का था। इसको भी हम अल्टरनेट डे पे ही सॉल्व करते थे। आशीष अरोरा सर का तो ये तो हमारा हो गया, मैं इसे डेली बेसिस पे सॉल्व किया करता था। ये हो गया हमारा डेली बेसिस पे, और ये दोनों हम अल्टरनेट डे पे सॉल्व करते थे। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस काफ़ी बढ़िया से किया था। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो कौन सा सेक्शनल मॉक्स को मैंने प्रेफर किया था क्वांट के लिए, तो टेक्स्ट बुक और गाइडली मैंने इनिशियल फेज में ही ले लिया था, और प्रैक्टिस मॉक मैंने 2025 में इसको परचेस किया था। तो सेक्शनल मॉक के लिए मैं सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट इस दोनों पे रहता था, गाइडली पे और टेक्स्ट बुक पे। मैं एक ही मॉक पे डिपेंडेंट नहीं रहता था, क्योंकि उसका लेवल मतलब डेली सॉल्व करते करते ये काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होना चाहिए, मॉक का लेवल अलग अलग तरीके का होना चाहिए, इसलिए मैं एक से ज़्यादा मॉक्स को यूज़ किया करता था, जिसमें मेरा दो गो तो बिल्कुल
बढ़िया था, एक गाइडली का और टेक्स्ट बुक का। और कभी कभी मैं प्रैक्टिस मॉक से इसको दिया करता था, सेक्शनल मॉक। तो ये तो मॉक्स का बात हो गया। तो आज का वीडियो में इतना है, जिसमें मैंने आप सभी टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया, मैंने कैलकुलेशन के लिए क्या क्या किया, अर्थमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग किया, अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक को स्किप करना है या फिर नहीं करना है, डीआई को कैसे करना है, फिर मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे किया, फिर मैंने कौन से मॉक्स से अपना प्रैक्टिस किया, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर दिया है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन स्किप हो रहा हो मेरे से, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी अलग से रिप्लाई कर दूंगा या फिर उस पर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।